हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल त्वाक्स एकेडमी। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना आज का लेक्चर नंबर 3 फॉर द क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कि हमें क्या निकालना होगा, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा किसकी वजह से, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। और कहां पर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एट एनी पॉइंट पर हमें निकालना होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर करा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले एक्सियल पॉइंट पे निकालना सीखा होगा, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना सीखा होगा, फिर एट एनी पॉइंट पे आपने निकालना सीखा होगा। बट यहां पर वो 3 डेरिवेशन ना होकर यहां पर सिंपली एक ही डेरिवेशन है, एट एनी पॉइंट पे। एट एनी पॉइंट उसके पहले हम एट एनी पॉइंट पे निकालेंगे, उसके बाद में फिर उसको आगे कन्वर्ट करेंगे एक्सियल के लिए क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर उसके बाद में इक्वेटोरियल के लिए कन्वर्ट करेंगे कि क्या वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कैसे रहेगा हमारा डेरिवेशन। तो यहां पर हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। तो पैरामीटर्स देखो, हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल की हमने क्या लिया, इनिशियली एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया ए बी। तो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो सपोज करो ये क्या हुआ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज, और इधर हमने क्या मान लिया, दैट इज द प्लस क्यू चार्ज। तो जैसा कि पता है कि डायपोल होता क्या है, डायपोल का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या मान लिया, ये आपका सेंटर ऑफ डायपोल O हो गया, और सेंटर के इधर हमारी कितनी डिस्टेंस होती है, डायपोल के केस में A होती है, और इधर कितनी डिस्टेंस होती है, A होती है। टोटल जो ये डिस्टेंस रहेगी दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ये कितना रहेगा बच्चों आपका, इट विल बी 2a सेपरेशन रहेगा दोनों चार्जेस के बीच में। तो ये क्या बन गया, इट विल बिकम ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने किसी एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो हम पैरामीटर कंटिन्यू करते हैं। तो क्या चीज है कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a डिस्टेंस से सेपरेट करे हुए हैं हमने। ये वाला जो पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये वाला पॉइंट अपना ए बी मान लिया। तो ए बी क्या हो गया हमारे पास में, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। और ये कहां पर रखा है, इज प्लेस्ड इन एयर, एयर के अंदर हमने इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, कंसिडर ए पॉइंट पी। हमने एक पॉइंट पी कंसिडर करना है, कितने डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर हम यहां पर एक पॉइंट पी कंसिडर करेंगे। और जो आर डिस्टेंस लेनी है हमें पॉइंट पी की, वो कहां से लेनी है, सेंटर से लेनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं कोई जनरल पॉइंट पी मान लेता हूं अपना इस तरीके से, कि सपोज करो हमारे पास ये क्या हो गया, कोई पॉइंट पी हो गया जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से, वो हमारी कितनी डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू आर। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी, आर डिस्टेंस है हमारे पास यहां पर ये। तो इसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, कि आर डिस्टेंस दूरी पर हमने ये पॉइंट पी कंसिडर करा हुआ है। और साथ में मैं एक चीज बता दूं कि इसकी जो एंगुलर पोजीशन रहेगी वो कितना एंगल पर सिचुएटेड है, दैट इज एट द एंगल थीटा। इट मींस पॉइंट पी सेंटर ऑफ डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ये हम यहां पर इंक्लूड करेंगे डेरिवेशन के अंदर। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से हमने इसको करना है। बट कंटिन्यू करने से पहले बच्चों एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं कमेंट को देखते हुए हमारी जो एनर्जी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस लेकर आऊं, जिससे आप अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाए, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो देखो यहाँ पर अब करना क्या है, हमने पैरामीटर्स हमारे इनिशियली हमने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर डायग्राम हमने बना लिया है। तो अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। डायपोल के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, डायपोल का मीनिंग क्या होता है। इट मींस इट इज अ सिस्टम इन विच 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फर्स्ट नेगेटिव क्यू, सेकंड पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। और पॉइंट पी कहां पर है, एट एन एंगल थीटा पर है। तो यहां पर हम क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले लेट कि जो हमारे पास एंगल जो बना है, इस एंगल को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल पीओबी। एंगल पीओबी हमारा कितना बन रहा है बच्चों यहां पर, दैट इज इक्वल टू थीटा। एंगल पीओबी हमारा थीटा एंगल है। एंड इसके बाद में हम देखो क्या करेंगे,
हम पहले इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कैसे निकालेंगे, दोनों को कंबाइनली ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास होगा। बट ये होगा सारा सीक्वेंस वाइज 1 by 1, ठीक है ना। तो यहां पर देखो लेट V1 इज पोटेंशियल, V1 हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल एट P, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो हमने पोटेंशियल माना है वो कितना माना है, V1 माना है। तो एज यू नो दैट बच्चों, मैंने एक चीज आप लोगों को इससे पहले लेक्चर के अंदर जो कराया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर V1 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो V1 कितना रहेगा आपका, V1 की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू, और चार्ज कितना है बच्चों आपका यहाँ पर इस बार माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी हम कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे ये वाली जो ए पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कितनी लेनी है, दैट विल बी इक्वल टू एपी डिस्टेंस हम लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास में, पॉइंट पी पर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। एंड इसके बाद में यहां पर देखो बच्चों, हम यहां पर कुछ कंसीडरेशन इंक्लूड करते हैं। कंसीडरेशन इंक्लूड क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि ये जो हमें डायपोल लेना है वो कैसा डायपोल लेना होता है। इट इज एन आइडियल डायपोल हम कंसीडर करेंगे। आइडियल डायपोल का मतलब क्या होता है, दैट इज ए शॉर्ट डायपोल, मीन्स हम इसको एक शॉर्ट डायपोल कंसीडर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट डायपोल की कंसीडरेशन लगाकर हमें इस काम को आगे करना होगा, ठीक है ना। देखो यहां पर बात आती है कि एपी की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है ना। तो एपी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है उसको आपने सही से समझना होगा। हम ये जो ओपी वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, और फ्रॉम द पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो आप लोग देख लीजिए कि हम यहां पर पॉइंट ए से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, जो कहां पर आके मिलेगा, एम पॉइंट पर आकर इस ओपी वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली हमने क्या करा कि बी पॉइंट से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो परपेंडिकुलर क्या रहा आपका, इट विल बी द पॉइंट एन। ये पॉइंट क्या हो गया बच्चा आपका, एन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओपी एंड बी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ओपी, जो कहां से ड्रॉ करे, ए से और बी से रेस्पेक्टिवली हमने यहां पर ड्रॉ करे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक चीज और यहां पर हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने डेरिवेशन के अंदर कि अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या रहेगा आपका, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी हमारा थीटा ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो किस तरीके से, अब यहां देखो हम ये जो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल वाली कंडीशन है इसका यूज हम करेंगे। ये डायपोल हमने क्या माना है, आइडियल डायपोल, इट मींस एक शॉर्ट डायपोल माना है। तो फॉर ए शॉर्ट डायपोल के लिए हम यहां पर कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगेगी, फॉर ए शॉर्ट डायपोल, कि शॉर्ट डायपोल के लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है हमारी एपी जो डिस्टेंस है, इस एपी डिस्टेंस को हम एमपी के इक्विवेलेंट लेकर चलेंगे। मींस एपी जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या रहेगी आपकी, एमपी के इक्वल रहेगी। अगर ये चीज समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो एपी है दैट विल आल्सो इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एमपी के इक्वल हमें यहां पर इसको लेके चलना होता है। तो ये क्या रहेगा कि जो फॉर ए शॉर्ट डायपोल के लिए एपी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों आपका, एमपी रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम यहां पर एपी की जगह एमपी को ऑलमोस्ट इक्वल लेके चल रहे हैं तो फाइनली हम इस फॉर्मूले के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, और साथ में अभी रुको हम बाद में रिप्लेस करेंगे, पहले इस एमपी की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एमपी की वैल्यू देखो किस तरीके से निकालेंगे। मैं यहां पर एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, इन ट्राइंगल एएमओ, या हाँ एएमओ ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, एएमओ कहां पर है, एएमओ। तो ये कैसा ट्राइंगल है बच्चों आपका, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मींस ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या काम करते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम यहां पर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो एमपी है, पहले यहां देख लो आप लोग, जो एमपी है, एमपी की वैल्यू का यहां से लेकर यहां तक पूरी वैल्यू है। तो एमपी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर एमपी को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू ओएम प्लस ओपी, मींस ओएम ये हो गई और ओपी ये हो गई। तो ओएम
प्लस ओपी, क्या बना टोटल पीएम की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी दैट इज इक्वल टू एमपी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर जो ये छोटे वाला ट्रायंगल है एएमओ, इसके अंदर हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करेंगे, कोस थीटा हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू आप लोग देखो किस तरीके से रहेगी। अब अगर देखा जाए तो कोस थीटा के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास में ओ एम, ये क्या रहेगा, जो बेस रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये एज ए हाइपो रहेगा, मतलब कि हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए एम ओ के अंदर जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू ओ एम, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों आपका, दैट इज ओ ए, ठीक है। अब देखो हमें यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पर ओ एम की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे वो आप लोग देख लीजिए कि जो ओ एम रहेगा, ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए एंड द कोस थीटा। और ओ ए कहां से लेकर कहां तक वैल्यू बच्चों आपकी, यहां से लेकर मींस इस पॉइंट 4 से लेकर और ये वाली वैल्यू है सेंटर तक, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल ए की इक्वल है, क्योंकि इट इज द हाफ डिस्टेंस ऑफ डायपोल। तो इसकी जगह हम यहां पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज ओ एम इक्वल्स टू ए कोस थीटा, ये रिप्लेस हमने कर दिया। अब देखो एक रिप्लेसमेंट हम ये वाली यूज करेंगे, एक रिप्लेसमेंट हम ये वाली यूज करेंगे। इन दोनों रिप्लेसमेंट का यूज करके हम V1 की फाइनली वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो V1 की जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर क्या है बच्चों माइनस क्यू, तो माइनस क्यू हमने एडिट ऐसे लिख दिया। एंड इसके बाद में यहां पर क्या था, एपी था, तो एपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एमपी, और एमपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओएम प्लस ओपी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ओएम प्लस ओपी, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू, और जो ओ एम की जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू हम यहां से रिप्लेस करेंगे, तो इट विल बी ए कोस थीटा एंड प्लस ओपी। अब देखो ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, जो कि किसके इक्वल है, हमारी आर के इक्वल है। तो इसके लिए क्या रिप्लेस करेंगे, दैट इज आर। तो फाइनली देखो अब हमारे पास में V1 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, V1 इक्वल्स टू दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R प्लस ए कोस थीटा। इट मींस हमने ए कोस थीटा प्लस आर को क्या लिख दिया, R प्लस ए कोस थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाती है फाइनल वैल्यू फॉर द V1। इट मींस ये क्या रहेगा हमारे पास, पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहेगा। सिमिलरली अब हमें क्या करना है अपने डाइल्यूशन के सेकंड पार्ट के अंदर, कि जो बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो किस तरीके से होगा। सिमिलरली हमने क्या काम करा यहां पर, लेट V2, इस बार हमने इसको V2 मान लिया, V2 इज पोटेंशियल, V2 क्या हो गया बच्चों आपका, पोटेंशियल हो गया एट P, और किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और प्लस क्यू कहां पर है, एट बी पर, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम यूज करते हैं, किस तरीके से करना है हमने काम, ये आप लोग देख लीजिए यहां पर कि V2 की जो इस बार वैल्यू रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, V2 के लिए हमारी डिस्टेंस कौन सी आएगी यूज में, ये वाली डिस्टेंस को हम यूज करेंगे। तो अब क्या रिप्लेस करेंगे यहां पर, मतलब V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज कितना है V2 के केस में, दैट इज प्लस क्यू, तो ये रहेगा प्लस क्यू, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, BP। तो डिस्टेंस किसके इक्वल लेंगे अपना, BP के इक्वल हम लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर सेम इसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले केस में यहां पर रिप्लेसमेंट करी थी AP को फिर MP के टर्म्स में, तो वैसी ही कुछ रिप्लेसमेंट हमें यहां पर भी करनी पड़ेगी इस केस में। तो देखो किस तरीके से हम रिप्लेसमेंट वगैरह करेंगे वो आप लोग देख लीजिए कि इट मींस क्या रहेगा कि फॉर ए शॉर्ट डायपोल के लिए हम ये मानकर चलेंगे, फॉर ए शॉर्ट डायपोल की, अगर ये डायपोल कैसा एक शॉर्ट डायपोल है, तो इस शॉर्ट डायपोल के लिए ये जो BP जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल रहेगी, NP के इक्वल रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कंसीडरेशन लेकर चलेंगे कि BP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू NP हम लेकर चलेंगे, ये कंडीशन हमें यूज करनी होगी यहां पर, ठीक है। और साथ में जो NP की जो वैल्यू है, NP की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर इस OP में से अगर मैं ON माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा, NP निकल कर आ जाएगा। तो इट कैन रिटर्न एज दैट इज इक्वल्स टू OP माइनस ON। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। OP कितना है हमारे पास, OP यहां से लेकर यहां तक है, तो ये कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल्स टू R माइनस ON। अब देखो इस ON की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो अब यहां पर फिर से
जिस तरीके से यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल माना था, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे। और वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, इट विल बी इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, दैट इज BNO। इस बार हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BNO, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं, इट विल बी BNO, ठीक है। अब इसके बाद में अब अगर देखा जाए तो यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है, और 90 डिग्री इधर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या है आपका बेस हो गया। तो मैं बेस इसको यहां पर लिख देता हूं, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा बच्चों आपका बेस रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका दैट इज हाइपोटेनस रहेगा सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने फिर से यहां पर क्या लगा दिया, कोस थीटा लगा दिया। कोस थीटा क्या रहेगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चों आपका, दैट इज ON, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, दैट इज यहां पर ये पॉइंट कौन सा था, O पॉइंट था, OB, तो दैट इज इक्वल टू OB। तो जो ON की वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है, OB एंड द कोस थीटा। अब देखो OB कोस थीटा, OB का यहां से लेकर यहां तक, तो दिस इज द हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल। तो क्या रिप्लेस करा जाएगा इसकी जगह कि जो ON रहेगा इक्वल टू A कोस थीटा। ये कंडीशन हमारे पास निकल कर आ चुकी है। तो फिर अब जो ये ON की वैल्यू निकल कर आई है, ON की वैल्यू, और साथ में जो कंसीडरेशन हम इनिशियली यहां से लेकर यहां तक हमने जो कंसीडरेशन फॉलो करी है वो सारी V2 के फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। देखो किस तरीके से रिप्लेस करा जाएगा कि जो V2 है, V2 की वैल्यू देखो आप लोग क्या रहेगी, V2 इक्वल्स टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ऐसे कैसे आ गया, और Q डिवाइडेड बाई यहां पर क्या बच्चों BP, और BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो अपना BP की जगह हम लिख सकते हैं NP, और NP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ON। तो OP माइनस ON की वैल्यू क्या आ रही है, R माइनस ON, और ON की जो वैल्यू आ रही है, ON की वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली, A कोस थीटा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इस वैल्यू को, ये जो NP की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R माइनस एंड दैट इज A कोस थीटा। तो ये किसके लिए आ गई, क्योंकि ON की वैल्यू हमने यहां पर निकाली इन टर्म्स ऑफ A कोस थीटा। तो R माइनस ON इक्वल टू कितना हो गया, R माइनस A कोस थीटा हो गया। तो जब ये वैल्यू हम लोग यहां पर रिप्लेस करेंगे R माइनस A कोस थीटा, तो ये बना हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला, फॉर द V2 के लिए। अब फाइनली देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना होगा एट पॉइंट P पर। तो वो किस तरीके से निकलेगा वो आप लोग देख लीजिए। हम निकालते हैं नेट पोटेंशियल, सो द नेट पोटेंशियल एट P पर हम फाइनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखो V नेट इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, V1 प्लस V2 रहेगा। और अगर देखा जाए तो V1 क्या है बच्चों हमारे पास में नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर इंक्लूडेड था माइनस Q की वजह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन रिटर्न एज दैट इज अ माइनस V1 प्लस V2 यहाँ पर रहेगा। तो इट इज फाइनली रिटर्न एज V2 माइनस V1। ये रिजल्ट हमारे पास यूज होगा। तो V नेट फाइंड आउट करते हैं, V2 माइनस V1 हमने निकालना है। तो V2 कहां पर है बच्चों आप लोगों का, V2 की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस A कोस थीटा, एंड फिर माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से। और V1 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, ये वाली वैल्यू है। अब यहां देखो यहां पर हम इसका नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हमने इसको ऑलरेडी माइनस ले लिया है। तो इस वजह से हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन नहीं यूज करना आपने। कभी आप इसको नेगेटिव यूज करके इसको पॉजिटिव बना दो तो इससे आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो आपने सिर्फ क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि V1 के लिए जो नेगेटिव है वो हम लोग उधर यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, ये चीज निकल कर आई हमारे पास में। अब देखो इसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या लिया जा सकता है, कॉमन। तो ये चीज हमने यहां से कॉमन निकाल ली। यहां से क्या बचा, 1/R माइनस A कोस थीटा, एंड फिर माइनस 1/R प्लस A कोस थीटा, ये निकल कर आ गया। अब हमने इस चीज को सोल्व करना है। तो देखो इस चीज को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां पर यूज करेंगे। तो इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या रहेगा बच्चों, देखो यहां पर सिंपली आइडेंटिटी यहां पर बनेगी जब हम कैल्शियम लेंगे। ये क्या है आप लोगों का, R माइनस A कोस थीटा एंड इंटू R प्लस A कोस थीटा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा A माइनस B, A प्लस B। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इट मींस R स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाकर हम इसको आगे यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। बट उससे पहले हम इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखो यहां पर क्या है, आर माइनस ए कोस थीटा क्या नहीं है, आर प्लस ए कोस थीटा। तो यहां पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, आर प्लस ए कोस थीटा यहां पर रिप्लेस करेंगे, फिर नेगेटिव साइन, फिर यहां पर क्या चीज है बच्चों आपका, आर प्लस ए कोस थीटा क्या नहीं है, यहां पर आर माइनस ए कोस थीटा। तो इधर क्या होगा, इट विल बी आर माइनस ए कोस थीटा। तो आर माइनस ए कोस थीटा ये रहेगा। अब इस नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पॉजिटिव। अब फाइनली इस वाले आर से ये वाला हम कैंसिल कर सकते हैं, ए कोस थीटा एंड द ए कोस थीटा। तो ये क्या बन गया बच्चों आप लोगों का, दैट इज बिकम 2a कोस थीटा। तो फाइनली क्या लिखेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाय यहां से क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये फाइनली बच्चों हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आते हैं किसके लिए, वी नेट के लिए, कि जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर इस डायपोल की वजह से, ठीक है ना। बट अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, हमें एक और रिप्लेसमेंट यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और वो रिप्लेसमेंट क्या रहेगी बच्चों, वो आप लोग देख लो। बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 2a इंटू क्यू होता है। तो आप लोग जब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो 2a हमें यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है एंड साथ में q इधर लिखा है। तो इस 2a इंटू क्यू की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा बच्चों आपका, इट मींस अगर हम वी नेट फाइनली बात करें तो यहां से 2a इंटू क्यू ये क्या बन गया, p बन गया। p के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, p कोस थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, दैट इज p कोस थीटा। एंड यहां पर क्या रहेगा नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई में रहेगा इनटू, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारे पास में बच्चों किसकी वैल्यू, वी नेट की वैल्यू बन चुकी है, ठीक है ना। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ आई होगी। तो आप लोग इस चीज को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में जो इसके रिमेनिंग केस है, मींस इस फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, और उसके बाद में छोटा सा और पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट उस सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि बोर्ड पर जगह खत्म हो चुकी है। तो मैं आप इसको नोट करेंगे पहले, उसके बाद में आगे की चीजें स्टार्ट करता हूं। तो देखो बच्चों, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पी पॉइंट पर क्या वैल्यू आती है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो हमने निकाली है। वो मैंने इधर रिटर्न कर दिया आप लोगों के लिए, वी नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी के बेसिस पर मैं यहां पर आपको छोटे छोटे 3 रिजल्ट समझा देता हूं। 3 रिजल्ट क्या रहेंगे, पहला जो रिजल्ट रहेगा कि किसी भी डायपोल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट, वो क्या रहता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखो ये कहां से निकल कर आई ये वाली आइडेंटिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है आपका कांस्टेंट है। किसी भी डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट होता है दैट इज पी, वो क्या होता है, वो भी अपना आप पे कांस्टेंट होता है। कोस थीटा एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जनरेट करता है हमेशा। तो मींस ये सारा टर्म अभी तक कांस्टेंट है। ए क्या है, इस डायपोल की हाफ लेंथ जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड साथ में कोस स्क्वायर थीटा ये भी क्या रहेगा बच्चों आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। तो फाइनली कहने का मतलब क्या है, ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट। तो v का जो r के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा दैट इज v क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा r स्क्वायर के। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी इस इलेक्ट्रिक डायपोल से इस p की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो पोटेंशियल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और कैसे डिक्रीज करेगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं यहां पर नोट करके, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डायपोल के लिए वो डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन बनाता है, 1/r3, और पोटेंशियल क्या बनाता है, 1/r² बनाता है। ये चीज आपकी कई बार पूछी गई है वाइवा के लिए, वाइवा में आपके टीचर्स मोस्टली इसको पूछ लेते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रख लेना कि जो पोटेंशियल होता है मतलब डायपोल के केस में पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, 1/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है डायपोल के लिए, 1/r³ की फॉर्म में वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है एट एक्सियल, कि अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट हमारा जो पॉइंट पी है, अगर वो एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब एक्सियल लाइन में कहीं पर लाई कर रहा है, इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या रहेगा कि जो ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल सपोज करो ये पॉइंट पी मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया एट द सेम लाइन, तो ये पॉइंट पी हमारा इस तरीके से इधर खिसक कर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पी के लिए इस बार कितना एंगल बनेगा आप लोगों का, थीटा विल बी 0, मींस 0 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों,
क्योंकि ये पॉइंट भी इसी डायपोल की लाइन में लाई कर रहे हैं। तो डायपोल जब हमारा एक्सियल पॉइंट पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी। जब थीटा हमने यहां पर 0 डिग्री पुट करा इस फॉर्मूले के अंदर, तो जो वी नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 1/4πε0 इनटू एंड दैट इज पी कोस 0 और अपॉन में यहां पर क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द कोस स्क्वायर 0। अब कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। तो यहां पर जो वी नेट रहेगा बच्चों कितना आएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहां पर रहेगी हमारी, एट एक्सियल पॉइंट पर रहेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द एक्सियल लाइन या फिर किसी एक्सियल पॉइंट पे ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब थर्ड हम निकालते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट की। अगर सपोज करो कोई पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पे मींस इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लाइन इसके क्या रहेगी बच्चों, परपेंडिकुलर। सपोज करो ये लाइन क्या परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा क्या बनेगा इस बार आपका 90 डिग्री बनेगा। तो फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 90 डिग्री। तो जब हम इस फॉर्मूले के अंदर 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा निकलकर, वो हम लोग देखते हैं। तो इट इज 1/4πε0 इनटू दैट इज पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द कोस स्क्वायर ऑफ 90। और कोस 90 कितना होता है 0। तो जिसके से ऊपर न्यूमरेटर के अंदर सारा का सारा टर्म क्या बनेगा 0, चाहे यहां पर कुछ भी होता रहे, फाइनली जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों का 0। इट मींस कोई भी डायपोल है तो अगर उसकी इक्वेटोरियल लाइन का कहीं पर भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वहां पर नेट पोटेंशियल क्या रहेगा आप लोगों का 0 रहेगा। किस तरीके से कि अगर सपोज करिए ये कोई डायपोल है हमारे पास, ये क्या कोई इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप एज्यूम करेंगे ऊपर या नीचे, तो इन सभी पॉइंट पर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों की 0 रहेगी, ठीक है। अब बस एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, वो क्या पॉइंट है कि देखो हालांकि वो लास्ट पॉइंट मैंने आप लोग को यहीं पर ही डिक्टेट कर दिया है, वो फोर्थ पॉइंट मैं बता देता हूं कि एट सेंटर ऑफ डायपोल पे, कि अगर किसी भी डायपोल के सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ डायपोल पे जो वी नेट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा आप लोगों का 0 रहेगा। आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों तरफ चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, बट अपोजिटिव नेचर रहेगा। और साथ में डिस्टेंस भी दोनों के तरफ से मींस इधर से ए डिस्टेंस, इधर से ए डिस्टेंस, तो मींस दोनों के लिए सेंटर पे डिस्टेंस भी सेम होगी और साथ में एक का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो एक का पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ डायपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो बच्चों ये था हमारे पास में आज का पूरा मींस लेक्चर, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जहां भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो प्लीज आप लोग मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना डाउट मुझसे क्लियर करा सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, तो आप लोग मेरा नंबर वहां से पिक करके मुझे अपना डाउट पूछने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कराऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा एंड साथ में डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।